दक्षिण पूर्व बंगोपसागर लघुचाप घनीभूत होउछि। आज यह डिप्रेशन रे परिणत हेबो। आसंता काली सामुद्रिक झड़े परिणत हेबार संभावना रही। 17 तारिख रे प्रथमे उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो। 18-19 तारिख बेलकु बदलिबो गतिपथ। पश्चिम केन्द्र बंगोपसागर यह उत्तर बंगोपसागर रे पहुंचिबो। फल ओडिशा उपकूल विशेषकर उत्तर ओडिशा उपकूल रे वर्षा हेबो। 19 तारिख बेलकु वर्षार परिमाण बढ़िबो। एही समय रे प्रबल वर्षा सह पवनर वेग 85 किलोमीटर प्रति घंटा रही पारे। बात्या आशंका को दृष्टि रखी मत्स्यजीवी को समुद्र भीतर को न जीवा पई सतर्क करा जायछि। सेपटे सामुद्रिक झड़ नहीं कौन रही पाणीपाग संस्था स्काईमेट्र पूर्वानुमान आसंतु सुनिबा। साइक्लोनिक स्टॉर्म अम्फन बनने को लगभग तैयार है। बे ऑफ बंगाल के दक्षिण और पूर्वी भागों तथा उत्तरी अंडमान सागर पर क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं। ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं। अनुमान यह है कि 15 मई को जब ये डिप्रेशन बनेगा उसके बाद फिर से जो मौसमी स्थितियां हैं, चाहे वो वायुमंडलीय स्थिति हो या समुद्र की सतह की स्थिति हो, ये सारी स्थितियां इसके फेवर में जाती हुई दिख रही हैं, जिसके चलते अनुमान है कि डिप्रेशन बनने के अगले 24 घंटों या 48 घंटों में यानी कि 16 या 17 मई को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी और इससे सटे दक्षिणी मध्य भागों में, दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी मध्य भागों में इस जगह पर लगभग ये साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले लेगा। जब साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले लेगा तकरीबन यहां पर पहुंचा होगा, लेकिन भारत के तटों से काफी दूर रहेगा। उसके बाद अनुमान यह है कि 17 और 18 मई तक, 17 मई तक मुख्यतः ये संकेत मिल रहे हैं कि ये उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। इस तरह से इसका मूवमेंट रहेगा। उसके बाद 18 और 19 मई को ये रिकर्व करेगा। तो अनुमान अभी ये लगाया जा रहा है कि जब रिकर्व करेगा 18 और 19 मई को, उसके बाद अपनी रफ्तार में, अपनी लय में इस तरह से ये बढ़ना शुरू करेगा। और अगर ये बंगाल और बांग्लादेश के भागों की तरफ जाता है तो निश्चित तौर पर भारत और बांग्लादेश को नुकसान होगा। और अगर ये म्यांमार की तरफ जाता है तो म्यांमार में व्यापक रूप में तबाही मचाएगा। अप्रैल और मई के मध्य तक जो भी साइक्लोनिक स्टॉर्म बे ऑफ बंगाल में उठते हैं वो आमतौर पर इसी तरह से रुख करते हैं। भारत के पूर्वी तटों के काफी करीब आने के बाद यहां से उनका जो रास्ता होता है वो बदल जाता है। लेकिन इसके बावजूद पिछले साल जो फौनी तूफान आया था उसमें हमने देखा था कि उसने ओडिशा की तरफ रुख किया था। बावजूद इसके कि टाइमलाइन उसका वही था, अप्रैल और मई के मध्य का, यानी अप्रैल और मई के बीच का, यानी 26 अप्रैल से बनना शुरू हुआ था और 5 मई तक उसका प्रभाव था और 3 मई को उसने लैंडफॉल किया था ओडिशा के तटों के पास। तो कहने का ये अर्थ है कि भले हिस्टोरिकल डेटा ये सिग्नल दे रहा हो, वेदर मॉडल से संकेत दे रहे हो कि ये बांग्लादेश या म्यांमार की तरफ जाएगा, लेकिन समय आ गया है कि जो तटीय इलाके हैं, भारत के पूर्वी तटीय इलाके हैं, इसमें आप कह सकते हैं कि उत्तरी तटीय तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का पूरा तटीय इलाका और ओडिशा का पूरा तटीय इलाका तथा पश्चिम बंगाल का तटीय इलाका, इन सभी तटीय क्षेत्रों में राज्य सरकारों के साथ साथ आम लोगों को भी बेहद सतर्क रहने का समय है। अगले 1 सप्ताह तक ये चुनौती रहेगी। अन्यपटे संभाव्य बात्या को दृष्टि रखी प्रस्तुति आरंभ कर राज्य सरकार। मुकाबला नहीं आज समीक्षा करेंगे मुख्य शासन सचिव। दिन 11:30 लोकसेवा भवन में समीक्षा बैठक कर जोग देवा लगी स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर, उन्नयन सचिव, स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, पुलिस डीजी और अग्निशम विभाग डीजी और भुवनेश्वर आईएमटी निर्देशक को चिठी लिखा जायछि। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संभाव्य बात्या मुकाबला नहीं आलोचना। अधिक सूचना फोन लाइन रे जोड़ी सीनियर करेस्पोंडेंट प्रतिकांत नायक। प्रतिकांत, सबु बेले आमे जदि कहि परिबा ओडिशा कथा, ओडिशा गोटे जदि बात्या प्रवण राज्य भाव में परिगणित एवं विशेष भाव में जिते परिचालना कथा आसे एवं ओडिशा सरकार मध्ये अनेक प्रशंसार पात्र होइछंती इंटरनेशनल लेवल ले, किंतु वर्तमान जिते कुहा जाउछि जे ओडिशा प्रति एते प्रभाव नाही, तथापि कोट ना कोठी भय रहुछि, हुए तो गतिपथ बदलाई पारे अम्फान। तेणु ए जो प्रस्तुति बैठक कोट ना कोठी गुरुत्व बहन करुछि। देखो जो संभाव्य बात्या को लेकिन जो मॉडल गुड़िक आसूचे से मॉडल गुड़िकर देखिए वर्तमान ओडिशा सुधा सेमती स्पष्ट चित्र नहीं विपद ओडिशा प्रति अच्छी बोली, ये प्रथम कथा। किंतु आ प्रभाव रे ओडिशार उपकूल जो बटी जो जिला गुड़िक रही सेठी वर्षा हो पारे, किसी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे, ये इंडिकेशन आसूची। अर्थात आईएमडी ये बाबद में स्पष्ट सूचना दे सारा। तेणु ताकू दृष्टि रखिकी आप देखी पूर्व अनेक बात्या जदि देखा गत वर्ष जदि देखा फनी
फनी किभଳି ଆସିଥିଲା ସେ କିଭଳି ରିକଭର କରିଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୀ ସାତପଡ଼ାଠୁ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଠି ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ହେଇଥିଲା ତାର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ରହିଥିଲା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ଯୋଉ ଆମ୍ଫାନ ଆସୁଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆମ୍ଫାନ ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥିତିକୁ କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରିହବ କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ରହିଛି ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ନେଇକି କେବଳ ଭାରତ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସିତ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଦିନ 11:30 ବେଳେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ବସୁଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଯେତେ ସବୁ ବିଭାଗ ରହିଛି ସେ ବିଭାଗ ଗୁଡିକର ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ ରହିବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଏନର୍ଜି କଥା କୁହନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ରେଟାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ରେଟାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଡିଜିପି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଇଏମଡି ରହୁଛନ୍ତି ଏନଡିଆରଏଫ ର ଯିଏ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଡିଜି ପୋଲିସ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ରହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରିପାରେସନ କରାଯିବ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ମାନେ ଆମ୍ଫାନ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଓଡିଶା ପ୍ରତି କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ମଡେଲ ଇଣ୍ଡିକେସନ କରିବ ଆହୁରି ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ ସେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖିକି କଣ କଣ କରାଯିବ କଣ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଯେତେ ସବୁ ଆସିଛି ବାତ୍ୟା ଆସିଛି ତାକୁ ପୁରାପୁରି ସୁଚାର ରୂପେ ସୁଚାର ଢଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଯେ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁକାବିଲା କରିଛନ୍ତି ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପୁଣି ବିପଦ ଆସୁଛି ତ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିବ ଦିନ 11:30 ସମୟରେ ତାପରେ ଜଣା ପଡିବ ପ୍ରକୃତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଉ କୋଉ ଦିଗକୁ ଏ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୋଉ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାକୁ କଣ କଣ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛନ୍ତି କଣ କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରୁଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଦିନ 11:30 ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣା ପଡିବ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतिकांत आपको सविशेष सूचना कलिंग टीवी सीनियर करेस्पोंडेंट प्रीतिकांत नायक आमको सूचना दूसरे कि भाव में बात्या को नहीं पूर्व प्रस्तुति बैठक बसुचे मुख्य शासन सचिव अध्यक्षतार यह बैठक बस वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए आलोचना कि भाव में प्रस्तुति से संपर्क में अधिक सूचना दूसरे सीनियर करेस्पोंडेंट प्रीतिकांत।